हेलो नमस्कार नेवी सोल्जर्स, कैसे हैं मेरे वीरो वर्दी के दीवानों। आज आपके लिए वापस से मैं लेके आ चुका हूं आपकी अगली क्लास। वैसे कल अपने लगभग 500 से 600 क्वेश्चन किए थे, ये क्लास लेके आया मैं अपने यूट्यूब पर। जिसने भी नहीं देखी है, टॉप लगभग 600 प्लस प्रश्न उसमें है। कल ही मैंने वो क्लास ली है लाइव, जरूर देख लेना। आज की क्लास में लगभग दोस्तों अपने 200 प्लस क्वेश्चन रहने वाले हैं। बहुत ही शानदार वाली ये क्लास रहने वाली है और इसमें करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन ऐड किए हैं। पूरा इंडिया है, हिस्ट्री ज्योग्राफी टोटली प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। नेवी एसएसआर और एमआर के सिलेबस के आधार पर मैंने ये क्लास तैयार की है। उन टॉपिक को मैंने पहले देखा है, आपको कल मैंने सिलेबस बताया, उन्हीं टॉपिक के आधार पर ये क्लास रहने वाली है। तो रामबाण साबित होने वाली है, एग्जाम से पहले देखकर चले जाना। वन लाइनर प्रश्न रहने वाला है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आराम से पढ़ना मेरे वीरे। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस की फुल फॉर्म हो जाएगी, कौन है अभी? तो दूसरे सीडीएस कौन है? जनरल अनिल चौहान है मेरे वीरे। अरे दोस्तों, पहले सीडीएस कौन थे? फर्स्ट सीडीएस कौन था भाई इंडिया का अपना? तो याद रखना, तीनों सेनाओं पर कार्य करते हैं सीडीएस। जनरल बिपिन रावत कौन थे फर्स्ट? जनरल बिपिन रावत, बिपिन रावत फर्स्ट सीडीएस थे। याद रखना दोस्तों, इनकी हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी मृत्यु हो गई और दूसरे अभी सीडीएस बने हैं जनरल अनिल चौहान। अगला प्रश्न आ चुका है, कर्नाटक की कोलार खान किसके लिए प्रसिद्ध है? अरे मैंने ट्रिक बताई, नाटक कौन करता है? नाटक बीवी करती है। मुझे गोल्ड चाहिए, अरे मुझे गोल्ड चाहिए। अरे वर्दी के दीवाना, जब आपकी जॉब लग जाएगी, शादी होगी, तो बीवी करेगी नाटक, बीवी करेगी नाटक, बोलेगी मुझे गोल्ड चाहिए तो नाटक करेगी। यानी सोना कहां पर है भाई? कर्नाटक में है मेरे वीरे, याद रखना, गोल्ड कर्नाटक में। और कौन सी खान है? कोलार की खान है। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? अरे मेरे वीरे, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे। अरे मेरे वीरे, यदि प्रश्न पूछ ले आपको फर्स्ट आपको प्रश्न पूछ ले फर्स्ट होम मिनिस्टर, फर्स्ट गृह मंत्री कौन थे? यदि प्रश्न पूछे फर्स्ट गृह मंत्री कौन थे, तो क्या बताओगे? सरदार पटेल थे गुरुजी, सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने फर्स्ट गृह मंत्री थे। आपको याद रखना दोस्तों, सोना सबसे ज्यादा कर्नाटक में है, तो हीरा सबसे ज्यादा कहां पर है? डायमंड सबसे ज्यादा कहां पर है? याद रखना, एमपी में है। अरे सिल्वर सबसे ज्यादा कहां पर है? चांदी सबसे ज्यादा मेरे वीरे राजस्थान में है। ये आपको याद रखना है। ठीक है जी, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे सोल्जर्स। वेरी नाइस मेरे वर्दी के दीवानों। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? तो नासिक पहाड़ी। याद रखना, गोदावरी नदी का उद्गम कहां पर है? नासिक पहाड़ी, महाराष्ट्र में ये पड़ती है। याद रखना, गोदावरी दोस्तों भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली कौन सी है? फर्स्ट है मेरे वीरे गंगा नदी। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर मेरे वीरे। ये आपको याद रखना है। गोदावरी दक्षिण इसे दक्षिण की इसे दोस्तों दक्षिण भारत की ये अपने सबसे लंबी नदी है। और अपने भारत की कौन सी है? ये गंगा है। तो इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है और दक्षिण की गंगा कावेरी को कहा जाता है। याद रखना, गोपी डायरी पुस्तक, अरे मेरे वीरे, गोपी डायरी के ऑथर कौन है? याद रखना, सुधा मूर्ति है। इसी प्रकार दोस्तों मुंशी प्रेमचंद की कई बार अपने नेवी और आपके आर्मी में पूछी जाती है। मुंशी प्रेमचंद की पुस्तक है, याद रखना, जैसे मुंशी प्रेमचंद की पुस्तक है मेरे वीरे, गोरा है, गब्बन है, करम भूमि है, करम भूमि है। याद रखना, मुंशी प्रेमचंद की एक रंग भूमि भी है, एक रंग भूमि पुस्तक भी मुंशी प्रेमचंद की है मेरे वीरे। यदि आपको दोस्तों अरे गोदान रे, अरे गड़बड़ हो गई मेरे वीरे, यहाँ पर ये गोदान पुस्तक हो जाएगी, गोरा नहीं हो जाएगी। गोरी किसकी है? गोरा किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर की है। याद रखना, गोदान पुस्तक किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की गोदान है। ठीक है, और गोरा किसकी है? गोरा किसकी है? गोरा है रविंद्रनाथ टैगोर साहब की, जिन्होंने जनगण मन लिखा मेरे वीरे। ये आपको याद रखना है जी। अगला प्रश्न, 2024 में किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री को भारत रत्न मिला? अरे मेरे वीरे, 2024-25 में भारत रत्न 5 महापुरुषों को मिलता है रे। इनमें से पूछा है कि कौन सा प्रधानमंत्री रह चुका पहले, तो अपने चौधरी चरण सिंह भाई प्रधानमंत्री रह चुके हैं, इनको भारत रत्न मिला है 2024-25 में। दोस्तों भारत रत्न की दोस्तों शुरुआत कब होती है? 1954, 1954 ईस्वी में भारत रत्न की शुरुआत होती है मेरे वीरे। भारत रत्न है ना, आपको पता है, राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे के दिन दिया जाता है भारत रत्न। अगला प्रश्न,
जादू घोड़ा की खान किस राज्य में है? दोस्तों जादू घोड़ा, यूरेनियम की खान जादू घोड़ा, ये झारखंड में है, आपको याद रखना है। और झारखंड की राजधानी हो जाएगी रांची, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स दिवस। दोस्तों इसी प्रकार यदि आपको याद रखना है 2 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस, साक्षरता दिवस यानी कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है। और 4 दिसंबर को दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जाता है? नेवी डे मनाया जाता है, नौसेना दिवस मनाया जाता है, भारतीय नौसेना दिवस मेरे वीरे। और दोस्तों 7 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 7 दिसंबर को मेरे वीरे सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। कौन सा? सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। याद रखना, आर्म्ड फ्लैग डे, ये आपको याद रखना है, आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे मनाया जाता है। और 10 दिसंबर को मनाया जाता है मेरे वीरे विश्व मानवाधिकार दिवस, ह्यूमन राइट्स डे। अगला है त्योहार फेस्टिवल का पूछा है, हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? अरे मेरे वीरे बिल में क्या रहता है? बिल में गुरुजी नाग रहता है, तो हॉर्नबिल कहाँ का है? ट्रिक से याद रखना, नागालैंड का हो जाएगा मेरे वीरा। अगला प्रश्न ये रहा, बरेली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? 1857 की क्रांति की बात की जा रही है दोस्तों। यहाँ पर पूछा है कि बरेली में नेतृत्व किसने किया, यहाँ पर कौन एडमिन थे? तो खान बहादुर खां, याद रखना है दोस्तों, खान बहादुर खां बरेली से नेतृत्व किया। दिल्ली से किसने किया? बहादुर शाह जफर ने किया मेरे वीरे, ये आपको साथ में याद रखना है। और झांसी से किसने किया? रानी लक्ष्मीबाई ने किया, ये भी आपको याद रखना है। अगला, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की फर्स्ट मीटिंग हुई, ये आपको याद रखना है। यहां पर अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया मेरे विषय किसको? सचिदानंद सिन्हा को, सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और दूसरी बैठक होती है दोस्तों, दूसरी बैठक याद रखना, जो सेकेंड मीटिंग होती है ना, वो होती है 9 में +2 कर दो 11 दिसंबर 1946 को। और यहाँ पर इस मीटिंग में परमानेंट आपके प्रेसिडेंट यानी कि स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है, स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मेरे वीरे, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, हड़प्पा किस नदी के पर स्थित है? पहले तो बताओ हड़प्पा है कहां पर? गुरुजी ये हड़प्पा इस पाकिस्तान में है, याद रखना आपको। और किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा की खोज दोस्तों 1921 में की गई, किसने की? याद रखना मेरे वीरे, दयाराम साहनी ने की। किसने की? दयाराम साहनी ने की, ये आपको याद रखना है। गुरुजी मोहनजोदड़ो कहां पर है? अरे वो भी पाकिस्तान में है रे। अगला प्रश्न ये रहा, पोंगल त्योहार किस राज्य से संबंधित है मेरे वीरे? तो दोस्तों पोंगल पीछे ल लिखा हुआ है और ये रहा अपना तमिलनाडु, तो ये तमिलनाडु का हो जाएगा। और दोस्तों यदि आपको ओणम का पूछे तो ये ओणम दोस्तों कहाँ का हो जाएगा? ये केरल का हो जाएगा रे मेरे वर्दी के दीवानों। अगला प्रश्न, LBW का संबंध किससे है? अरे आपने क्रिकेट में सुना होगा LBW, याद रखना LBW शब्द का संबंध क्रिकेट से हो जाएगा। ये किस क्रिकेट की शब्दावली है मेरे वीरे? क्रिकेट में गुरुजी कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं क्रिकेट में मेरे वीरे। और क्रिकेट की दोस्तों ट्रॉफी आपको कई बार पूछी जाती है, तो दोस्तों क्रिकेट की कौन कौन सी ट्रॉफी हो जाएगी? रणजी ट्रॉफी क्रिकेट की हो जाएगी। और याद रखना एक सीके नायडू ट्रॉफी क्रिकेट की हो जाएगी मेरे वीरे। और कौन सी है? एसेज ट्रॉफी भी क्रिकेट की है, एसेज ट्रॉफी भी क्रिकेट की है। ईरानी ट्रॉफी भी क्रिकेट की है। इसे कैसे याद करेंगे रे? और एक याद रखना और है, कौन सी? दिलीप ट्रॉफी। एक कौन सी है? दिलीप ट्रॉफी है। और एक कौन सी है? देवधर ट्रॉफी भी क्रिकेट की है। कैसे याद करेंगे गुरुजी? इतना लिख दिया आपने, ये ट्रॉफियां है मेरे वीरे, कैसे याद करोगे? रणजी देखो सबको पता है, रणजी ट्रॉफी का बारे में सबको पता है, रणजी एक छोटे स्तर की ट्रॉफी है। सीके देखो क्रिकेट में छुपा हुआ, ये रहा देखो सी और के, तो ये क्रिकेट की ट्रॉफी होगी। एसेज, अरे क्रिकेट वालों के पास इतना पैसे है, ऐश करते हैं। अरे क्रिकेट वालों को रानी मिलती है, जैसे अनुष्का शर्मा, विराट कोहली को। अरे दिल आ गया क्रिकेट पे, अरे सबसे भारत का दिल वाला खेल है, तो दिलीप ट्रॉफी हो गई। अरे कपिल देव ने पहला वर्ल्ड कप जीता, तो देव यानी देवधर ट्रॉफी हो गई। तो ये सबकी क्रिकेट की ट्रॉफी हो गई। अगला प्रश्न,
भारत की सबसे लंबी नदी, अभी बात की थी, गंगा नदी हो जाएगी 2525 किलोमीटर मेरे वीरे, ये आपको याद रखना। अरे इस गंगा को, अरे इस अपने पवित्र गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है रे? पद्मा नाम से जाना जाता है गुरुजी। अगला प्रश्न, माउंट आबू कहां पर स्थित है? माउंट आबू मेरे अरावली पर्वत श्रृंखला आप सबको पता है राजस्थान में दोस्तों, इसका 80% भाग है। याद रखना ये गुजरात से, राजस्थान से होते हुए दिल्ली पंजाब तक जाती है मेरे वीरों। तो ये माउंट आबू है ना, माउंट आबू में ही अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, लाला लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है मेरे वीरे, ये आपको याद रखना, ये राजस्थान हो जाएगा। इधर अगला प्रश्न, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? अरे हीराकुंड बांध दोस्तों महानदी पर बना हुआ है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, सियाचिन ग्लेशियर कहां पर स्थित है? दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में है रे। अपन जब आर्मी वाले ड्यूटी पे जाते हैं, आपको पता होगा जम्मू कश्मीर में, याद रखना सियाचिन ग्लेशियर है दोस्तों। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश कब बना? 2019 में बना। याद रखना लद्दाख भी कब बना? 2019 में बना। लद्दाख है ना दोस्तों, ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल में, एरिया में सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरीज है, केंद्र शासित प्रदेश है। अगला, लोहड़ी त्योहार कहां से संबंधित है? पंजाब का है भाई लोहड़ी, याद रखना आपको। अगला प्रश्न, पंजाब की राजधानी क्या हो जाएगी? चंडीगढ़ हो जाएगी मेरे वीरे, याद रखना है। अमजद अली खान संबंधित है। अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो ये सरोद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं अमजद अली। दोस्तों यदि पूछे आपको बांसुरी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, बांसुरी वाद्य यंत्र कौन बजाता है? हरि प्रसाद चौरसिया। कौन बजाते हैं? हरि प्रसाद चौरसिया बजाते हैं मेरे वीरे बांसुरी। यदि आपको पूछे दोस्तों तबला कौन बजाता है? तबला बजाते हैं मेरे वीरे जाकिर हुसैन बजाते हैं, जाकिर हुसैन बजाते हैं तबला। यदि पूछे दोस्तों शहनाई का पूछे, शहनाई कौन बजाते हैं? तो शहनाई बजाते हैं दोस्तों बिस्मिल्लाह खान। कौन बजाते हैं मेरे वीरे? बिस्मिल्लाह खान बजाते हैं शहनाई। और बिस्मिल्लाह खान को दोस्तों भारत रत्न मिलता है 2001 में, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा भाई, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? अरे पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत खोज, किसने लिखी भाई? जवाहरलाल नेहरू साहब ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने लिखी। ये भारत के पहले, भारत के फर्स्ट पीएम है। कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। गीता फोगाट किससे संबंधित है? अरे मेरे वीरे ये फोगाट सिस्टर्स, गीता फोगाट, बबीता फोगाट और विनेश फोगाट, ये किसकी खिलाड़ी है? ये सब दोस्तों कुश्ती की खिलाड़ी है, रेसलिंग की खिलाड़ी है, आपको याद रखना। यदि दोस्तों आपको पूछे, एक खिलाड़ी आती है मीराबाई चानू, मीराबाई चानू, ये किसकी खिलाड़ी है? ये भारोत्तोलन की खिलाड़ी है, ये भारोत्तोलन की खिलाड़ी है, वेट लिफ्टर है भाई। क्या ऊंचाती है? भार ऊंचाती है, वेट लिफ्टर है, याद रखना है। और एक दोस्तों आती है मैरी कॉम, एक आती है मैरी कॉम, ये किसकी खिलाड़ी है? ये दोस्तों मुक्केबाजी की खिलाड़ी है, मुक्केबाजी की खिलाड़ी, ये बॉक्सर है, याद रखना है। बहुत ही शानदार वर्दी वालों, बहुत ही अच्छा। अब देखो कमेंट पर ध्यान मत दो, बिल्कुल आप क्लास को देखो मेरे वीरे, एक एक प्रश्न कीमती है। वर्दी लेनी है ना, माँ बापू का सपना पूरा करना है ना, बस देखते जाइए। ये आपका जीके सीरीज यूट्यूब चैनल है, जीके सीरीज का आपका एप्लीकेशन भी है, जहां पर मैं ओनली जीके का कोर्स देता हूं। आपने पढ़ा होगा और आगे भी पढ़ते रहना है मेरे वीरे, जब तक वर्दी ना मिल जाए, ठीक है। नेवी वालों बस शानदार तरीके से जो भी क्लास है देख लेना। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया मेरे वीरे? नारा यानी स्लोगन होता है, तो जवान और किसान कहते हो कैसे होते हैं? बहादुर होते हैं। तो जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया मेरे वीरे, इजी सा है, याद रखना। अगला प्रश्न, विश्व मानवाधिकार दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ह्यूमन राइट्स डे अपन ने बात की थी, ये विश्व मानवाधिकार दिवस हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, ये टाइपिंग मिस्टेक, ठीक है। 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है मेरे वीरे। अगला प्रश्न, ताजमहल किसने बनवाया? अरे ताजमहल शाहजहां ने बनवाया मेरे वीरे। कहां पर बनवाया गुरुजी? आगरा में बनवाया। कहां पर बनवाया? आगरा में बनवाया ताजमहल मेरे वीरे। यदि आपको पूछे मेरे वीरे, जो लाल किला है ना दिल्ली में, लाल किला है ना दिल्ली में, ये भी किसने बनाया? ये भी दोस्तों शाहजहां ने बनवाया, ये आपको याद रखना है। दिल्ली में बनवाया, किसने बनाया? शाहजहां ने। इस दोस्तों शाहजहां का मकबरा कहां पर है? इस दोस्तों शाहजहां का मकबरा कहां पर है? आगरा में है, याद रखना है, ठीक है जी। अगला प्रश्न, दांडी मार्च कहां से शुरू होती है? साबरमती से होती है, साबरमती अहमदाबाद, आपको याद रखना है। ये घटना 1930 की घटना है दांडी मार्च की। अगला प्रश्न,
भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है मेरे वीरे, ये आपको बताना है। क्षेत्रफल एरिया में भारत का 7वां स्थान है। सबसे पहले रूस का स्थान है मेरे वीरे, ये आपको याद रखना है। और यदि जनसंख्या की बात करें दोस्तों, जनसंख्या में भारत का दूसरा स्थान है। पहले पर कौन है? छोटी आंखें वाला चाइना है, याद रखना आपको। अगला प्रश्न, इंडोनेशिया की राजधानी हो जाएगी दोस्तों जकार्ता। और इंडोनेशिया की यदि मुद्रा पूछे, करेंसी पूछे, तो याद रखना वो हो जाएगी रुपया हो जाएगी। अपने भारत की भी रुपया है, पाकिस्तानी की भी रुपया है, श्रीलंका की भी रुपया है, ये मुद्रा करेंसी होती है। अगला, मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी ने यानी राखलदास बनर्जी ने कब की? याद रखना 1922 में की मेरे वीरे। दोस्तों ये मोहनजोदड़ो है ना, ये मोहनजोदड़ो कहां पर है? ये मोहनजोदड़ो दोस्तों पाकिस्तान में। कौन सी नदी के किनारे है दोस्तों? ये सिंधु नदी के किनारे है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा, ईटानगर की राजधानी, ईटानगर किसकी राजधानी है? ईटानगर दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, आपको याद रखना। अगला, भारत का प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद, प्राचीन वेद ऋग्वेद हो जाएगा मेरे वीरे, ये आपको याद रखना है। ये सावित्री को समर्पित है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। और यदि पूछे आपको दोस्तों संगीत के बारे में जानकारी किस वेद में मिलती है? वो सामवेद में मिलती है, सामवेद में। टोटल कितने वेद है गुरुजी? 4 वेद है, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, आपको अथर्ववेद, ये आपको याद रखना है। अगला, 10 मई 1857 की क्रांति कहां से शुरू होती है? दोस्तों ये 10 मई 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू होती है मेरे वीरे, ये आपको याद रखना है। 1857 की क्रांति के आप सबको पता होगा मंगल पांडे है, शहीद मंगल पांडे आप सबको पता होगा। ये 34वीं इन्फेंट्री के सैनिक थे दोस्तों, बहुत ही शानदार इनका जो है 1857 की क्रांति में योगदान रहा। इनको फांसी की सजा दी गई मेरे वीरे, सैल्यूट करते हैं मंगल पांडे साहब को। 8 अप्रैल को इनको फांसी की सजा दी गई, 8 अप्रैल 1857 को, ये भी आपको साथ में याद रखना। अगला प्रश्न, पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? दोस्तों पनामा नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है मेरे भाई वीरों, ये आपको याद रखना। टोटल कितने महासागर है? 5 महासागर है। महाद्वीप कितने हैं? 7 महाद्वीप है, ये याद रखना है। अगला, 1965 में किस किस के बीच युद्ध हुआ? दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 का युद्ध होता है, आप सबको पता है। और 1962 का युद्ध भारत और चाइना के बीच होता है दोस्तों। भारत का पाकिस्तान के बीच दोस्तों रेड क्लिप रेखा है, कौन सी है? रेड क्लिप रेखा है, रेड लाइट वाली। और याद रखना मेरे वीरे, भारत और चाइना के बीच कौन सी है? मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच है। एक सींगे वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध उद्यान कौन सा है? यानी जो एक आपको याद रखना है, एक आपको वन हॉर्नड राइनो वाला ये अपना नेशनल पार्क कौन सा है? तो काजीरंगा हो जाएगा दोस्तों। काजीरंगा कहां पर है? ये काजीरंगा मेरे वीरे कहां पर है? असम में है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा? अरे शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। और यदि दोस्तों पूछे सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो ये गर्म भी शुक्र है। यदि पूछे दोस्तों सबसे लाल ग्रह कौन सा है, तो लाल हो जाएगा दोस्तों मंगल ग्रह हो जाएगा, मंगल ग्रह हो जाएगा। और यदि आपको पूछे दोस्तों नीला ग्रह पूछे मेरे वीरे, तो याद रखना नीला हो जाएगा अपना पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी पर क्या पाया जाता है? पानी पाया जाता है, इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है मेरे वीरे। अगला प्रश्न, विवेकानंद ने किसकी स्थापना की? अरे विवेकानंद, नंद लाला किसको कहते हैं? कृष्ण भगवान को, यानी रामकृष्ण मिशन समाज की स्थापना की, आर्य समाज की स्थापना की। कल किस बताया मैंने? आर्यों पर दया करो, आर्यों पर दया करो। दयानंद सरस्वती ने, दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की मेरे वीरे? दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, आपको याद रखना। राजा राममोहन राय ने कौन से समाज की स्थापना की? ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की, ब्रह्म समाज की, याद रखना है। बौद्ध ग्रंथ से संबंधित भाषा कौन सी थी? अरे गौतम बुद्ध की भाषा पाली थी। गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश पाली भाषा में दिया गया मेरे वीरे। अरे यदि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम पूछे दोस्तों, पहले बात करना गौतम बुद्ध का, यदि आपको पूछे गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ, तो दोस्तों लुम्बिनी में इनका जन्म होता है। कहां पर? लुम्बिनी में जन्म होता है। लुम्बिनी कहां पर पड़ता है? नेपाल में पड़ता है मेरे वीरे। और याद रखना गौतम बुद्ध के बचपन का नाम कई बार पूछा जाता है, चाइल्डहुड नेम, बचपन का नाम याद रखना सिद्धार्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न,
सन 1913 में भारत की पहली फिल्म किसके द्वारा बनाई गई थी? दादा साहिब फाल्के द्वारा बनाई गई दोस्तों, याद रखना, हरिश्चंद्र फिल्म थी, दादा साहिब फाल्के ने बनाई। और दादा साहिब फाल्के दोस्तों एक पुरस्कार भी है, ये पुरस्कार भी है दोस्तों, अवार्ड भी है। ये किस में दिया जाता है? ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, दादा साहिब फाल्के पुरस्कार, आपको याद रखना है। चार मीनार कहां पर है? ये हैदराबाद में है। हैदराबाद किसकी राजधानी है? हैदराबाद गुरुजी तेलंगाना की राजधानी है, आपको याद रखना है। योजना आयोग की स्थापना कब होती है? 1950 में होती है योजना आयोग की स्थापना। अगला प्रश्न, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहां पर हुआ? 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है दोस्तों। यदि पूछे आपको सेकंड गोलमेज सम्मेलन द्वितीय तो 1931 में, और यदि आपको पूछे दोस्तों तृतीय गोलमेज सम्मेलन तो 1932 हो जाएगा। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन कहां पर होते हैं? ये लंदन में होते हैं, और सेकंड इसमें एमजी महात्मा गांधी भाग लेते हैं, आपको याद रखना है। चीन की राजधानी बीजिंग हो जाएगी मेरे वीरे, ये भी आपको याद रखना है। मेघदूत पुस्तक के लेखक कौन है? कालिदास हो जाएंगे मेघदूत पुस्तक के लेखक, याद रखना, मेघदूतम या अपना मेघदूत हो जाएगा, ठीक है जी। रघुवंशम पुस्तक के लेखक भी कालिदास है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट किस देश में है? अरे नेपाल में है दोस्तों। इसकी यदि ऊंचाई पूछे तो याद रखना 8,848 या कभी कभी ये भी मिल सकता है 8,849 मीटर है दोस्तों इसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की। और नेपाल वाले माउंट एवरेस्ट को दोस्तों सागर माता के नाम से भी जाना जाता है, सागर माता कहते हैं ये नेपाल वाले माउंट एवरेस्ट को। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942, याद रखना, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 की घटना है मेरे वीरे। और भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आ चुका आपके बीच में, जामा मस्जिद किसने बनवाई? शाहजहां ने बनवाई दोस्तों, शाहजहां ने दिल्ली में बनवाई जामा मस्जिद दोस्तों, आपको याद रखना है। शाहजहां का मैंने मकबरा बता दिया, शाहजहां का मकबरा कहां पर है? आगरा में है मेरे वीरे, कहां पर है? आगरा में है। अगला प्रश्न, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहां पर स्थित है? अरे सुप्रीम कोर्ट बाहर का कटहरे दिल्ली में है दोस्तों। एक बार देख लेता हूं आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही है? ओके जी, आवाज बिल्कुल बिल्कुल शानदार आपकी क्लास चल रही है, आवाज वगैरह एकदम प्रॉपर है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट कहां पर है? नई दिल्ली में। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट तो हर राज्य में होते हैं, लगभग भारत में कितने हाई कोर्ट है? 25 हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय, आपको याद रखना है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक हो जाएगी मेरे वीरे। जनसंख्या में यदि पूछे सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? सिक्किम की है। भारत का ऐसा राज्य है जहां जनसंख्या कम है, और सबसे ज्यादा जनसंख्या यूपी उत्तर प्रदेश की हो जाएगी। अगला प्रश्न, www, ये www गूगल वाला है, इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा मेरा वीरा इसका फुल फॉर्म। अगला प्रश्न, सार्क का मुख्यालय कहां पर है? काठमांडू में हो जाएगा। और नेपाल दोस्तों, नेपाल में ये काठमांडू है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारतीय मुद्रा की छपाई किसके द्वारा की जाती है? भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई की फुल फॉर्म याद रखना है, ये हो जाएगी। आरबीआई की दोस्तों स्थापना 1935 में होती है दोस्तों, और आरबीआई का नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण 1949 में होता है। आरबीआई का दोस्तों हेडक्वार्टर, मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में है, आपको याद रखना है मेरे वीरे। पहले गवर्नर कौन थे आरबीआई के? याद रखना, पहले गवर्नर सीडी देशमुख थे, पहले भारतीय। और याद रखना वर्तमान में कौन है? संजय मल्होत्रा है। अगला प्रश्न, सती प्रथा का अंत किसके लिए, सती प्रथा का अंत करने के लिए किसका अतुलनीय योगदान रहा भाई लोग? सती प्रथा को किसने बंद करना और किसने ये सपोर्ट किया कि भाई सती प्रथा नहीं होनी चाहिए? राजा राममोहन राय ने। राजा राममोहन राय ने कौन से समाज की स्थापना की? मैंने बताया ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की। क्लियर है मेरे वीरे? आवाज वगैरह एक बार देख लेता हूं मैं, बिल्कुल शानदार तरीके से आपकी आवाज वगैरह आ रही होगी। यार ये ऐसे कैसे दोस्तों? यार एक गलती हो गई, ये मैंने ध्यान ही नहीं दिया, स्क्रीन नीचे से कट रही है, अब नहीं कटेगी। सॉरी यार वीरों, वेरी वेरी सॉरी, मुझे अभी बहुत बुरा लग रहा है, वेरी वेरी सॉरी मेरे वीरे, ये गलती मैंने देखा ही नहीं यार, वेरी वेरी सॉरी। चलो फिर, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? हुमायूं, जैसे मेरी आवाज़ तो आ रही थी ना, चलो उस लास्ट वाला प्रश्न कटा था उसके लिए सॉरी, ठीक है। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। कैसे याद करोगे? माँ का दिल बड़ा होता है, दिल्ली में हो जाएगा। इंडिका किसकी रचना है? ये मैक्सनीज की रचना है दोस्तों, इंडिका पुस्तक आपको याद रखना है। जीएसटी का पूरा नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दोस्तों जीएसटी की शुरुआत कब होती है? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी की शुरुआत होती है। अब आपको दिख रहा है प्रॉपर? एक बार चेक कर लेता हूं, अब आपको दिख रहा है? बिल्कुल अब दिख रहा है, ठीक है। तो अब सॉरी यार, वेरी वेरी सॉरी। 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जीएसटी दिवस। अगला प्रश्न, हवाना किस देश की राजधानी है? दोस्तों हवाना क्यूबा देश की राजधानी है, आपको याद रखना है। लक्ष्य सेन कौन सा खेल खेलते हैं? बैडमिंटन खेलते हैं दोस्तों। बैडमिंटन की खिलाड़ी पीवी सिंधु भी बैडमिंटन की खिलाड़ी है। और
साइना नेहवाल। और कौन है? साइना नेहवाल। एक इसकी पीडीएफ दे दूंगा, आप पीडीएफ देख लेना, ठीक है। कोई प्रश्न कटा तो पीडीएफ से पढ़ लेना। सारे जहां से अच्छा गीत किसने लिखा? मोहम्मद इकबाल ने लिखा, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, कोलार सोने की खान अपने पढ़ लिया, कर्नाटक में है। महात्मा बुद्ध को कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ, यानी महात्मा बुद्ध की दोस्तों गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है कुशीनगर में। ये कुशीनगर कहां पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला, दांडी यात्रा कहां से प्रारंभ हुई? साबरमती आश्रम से प्रारंभ हुई, अपन कह सकते हैं अहमदाबाद से वो प्रश्न अपना आया था। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग कहां पर स्थित है? जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में है दोस्तों। 13 अप्रैल कब की घटना है? 13 अप्रैल 1919 की घटना है दोस्तों। जनरल डायर द्वारा जो आंदोलनकारी भीड़ है, अपन कह सकते हैं एक सभा चल रही थी दोस्तों। उस सभा पर एक बिल्कुल शांत तरीके से सभा चल रही थी। सैफुद्दीन किचलू वगैरह उनके बारे में मैं कभी हिस्ट्री में बताऊंगा। तो वो सभा चल रही थी, तो उस पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, जिससे अपने लगभग हजार प्लस लोगों की जान चली गई। तो ये अपना घटना है जलियांवाला बाग, 13 अप्रैल 1919 की घटना है। अमृतसर ये पंजाब की घटना है मेरे वीरे। अगला प्रश्न, गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? गांधी जी की मृत्यु दोस्तों 30 जनवरी 1948 को हुई थी, याद रखना। और 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। कौन सा? शहीद दिवस मनाया जाता है मेरे वीरे। और याद रखना मेरे वीरे, गांधी जी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर। कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में होता है, और मृत्यु दिल्ली में होती है, याद रखना। महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम क्या है दोस्तों? राजघाट। क्या है महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम? राजघाट हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना। अगला प्रश्न, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? अरे पेरिस ओलंपिक हुआ था अभी दोस्तों, पेरिस फ्रांस में हुआ था। मन्नू भाकर खिलाड़ी ने शूटिंग में दोस्तों, यानी निशानेबाजी में पहला पदक जीता। कौन सा जीता दोस्तों? कांस्य पदक जीता। कौन सा जीता? कांस्य पदक जीता, ये भी आपको याद रखना। यहाँ पर स्क्रीन दिख रही है, एक बार चेक करता हूं। बिल्कुल दिख रही है, ओके। अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अगला प्रश्न आ चुका, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान कहां पर? अरे गिर से गुजरात हो जाएगा। अरे पानीपत का दूसरा युद्ध, अरे गुरुजी पहला 1526 में, दूसरा भी गुरुजी 1526 में, लेकिन 2 की जगह 5 कर दो, 1556 हो जाएगा। दूसरा 1556 में, और तीसरा होता है 1761 में, याद रखना है। गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित स्थान कौन सा है? लुम्बिनी, नेपाल में, आपको याद रखना है। ये तीनों युद्ध मैंने समझा दिया है किसके बीच हुआ है, और कौन विजेता कौन है हारा, बिल्कुल ट्रिक से बताया, देख लेना पिछली क्लासों में। अगला है, वेटिंग फॉर ए वीजा किसकी आत्मकथा है? किसकी पुस्तक है? भीमराव अंबेडकर साहब की है, वेटिंग फॉर ए वीजा ट्रेन टू पाकिस्तान, याद रखना है। ये पहले लॉ मिनिस्टर, कानून मंत्री थे। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय, अरे राकेश शर्मा। और यदि पूछे प्रथम महिला कौन थी, तो कौन थी भाई? कल्पना चावला, ये आपको याद रखना है, पहली महिला थी। अगला, गणगौर उत्सव किस राज्य में मनाया? अरे राजस्थान में मनाया जाता है गणगौर मेरे फिर, ये आपको याद रखना है, चैत्र शुक्ल तृतीया को। अगला प्रश्न, डब्ल्यूसी बनर्जी किसके अध्यक्ष थे? डब्ल्यूसी व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे दोस्तों। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना होती है मेरे वीरे, ये आपको याद रखना है। और कौन थे अध्यक्ष? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अगला प्रश्न, सचिन तेंदुलकर की पुस्तक का नाम प्लेइंग इट माय वे है। सचिन तेंदुलकर को दोस्तों भारत रत्न मिलता है, कब मिला रे? 2014 में। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो स्पोर्ट्स, खेल में दिया जाता है। कोच को दिया जाता है दोस्तों, कोच को याद रखना है, ये ट्रेनर को दिया जाता है द्रोणाचार्य। और अर्जुन पुरस्कार भी खेल से संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में होती है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश से अलग होकर कौन सा राज्य बना? छत्तीसगढ़ बना, आपको याद रखना। मध्य प्रदेश की राजधानी हो जाएगी भोपाल, छत्तीसगढ़ की राजधानी हो जाएगी रायपुर, ठीक है। अगला प्रश्न, डिगबोई तेल रिफाइनरी किस राज्य में है? असम में है दोस्तों, डिगबोई तेल रिफाइनरी, याद रखना। असम की राजधानी हो जाएगी दिशपुर हो जाएगी मेरे वीरे। अगला प्रश्न, प्लासी का युद्ध कब होता? अरे 23 जून 1757 और 1857, ये 100 साल वाला गैप याद रखना मेरे वीरे। 1757 1857 ये प्लासी, ये 1857 की क्रांति। अगला प्रश्न, कथकली किस राज्य का है? येरा ल केरल का शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस है कथकली मेरे वीरे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय वायुसेना में सर्वोच्च रैंक है? एयर चीफ मार्शल वायुसेना की है, और जनरल हो जाएगी मेरे वीरे थल सेना की, आर्मी की, और एडमिरल हो जाएगी नौसेना की, ठीक है। नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को, वायुसेना 8 अक्टूबर को, वायुसेना
8 अक्टूबर को। और दोस्तों ये थल सेना दिवस कब मनाया जाता है अपना, ये मनाया जाता है 15 जनवरी को, 15 जनवरी को। अगला प्रश्न, मोहम्मद शमी किस खेल से संबंधित है जिन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला? अरे क्रिकेट के है खिलाड़ी मोहम्मद शमी। अगला प्रश्न आपके बीच, मंगल पांडे किस पैदल सेना से संबंधित थे? 34वीं इन्फेंट्री के सैनिक थे मंगल पांडे। दोस्तों बैर अपना याद रखना है। अगला प्रश्न, वैशाखी कहाँ का है? पंजाब का वैसाखी त्योहार है, या अपन कह सकते हैं फेस्टिवल। विंग्स ऑफ फायर, अरे फायर नहीं अपन वर्ल्ड फायर है। अरे फायर कौन? मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम, याद रखना। इनकी पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर। इनको दोस्तों भारत रत्न मिलता है 1997 में एपीजे अब्दुल कलाम साहब को। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री थी पहली भारत की, याद रखना है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? मौलिक कर्तव्य कितने हैं दोस्तों? नंबर्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज 11 हो जाएंगे, 11। आरबीआई की स्थापना 1935 में होती है। मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर, सबसे ज्यादा एजुकेशन अपनी लिटरेसी रेट कहां पर है? केरल की हो जाएगी। और सबसे कम कहां पर है? बिहार में। ओणम कहां का है? केरल का है। और पोंगल कहां का है? पोंगल कहां का है दोस्तों? तमिलनाडु का है। अगला प्रश्न, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी हो जाएंगे दोस्तों, ये भी अपने बात कर लिए। अगला, निम्नलिखित में से भारत का सबसे व्यस्त अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा? व्यस्तम, सबसे व्यस्तम बंदरगाह पोर्ट, ये दोस्तों आपके नेवी का टॉपिक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे व्यस्तम बंदरगाह मुंबई है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह भी मुंबई है दोस्तों। भारत का वह कौन सा बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र कहा जाता है, फ्री ट्रेड जोन कहा जाता है? ये कांडला हो जाएगा। ये कहां पर है गुरुजी? ये गुजरात में है मेरे वीरे। अगला प्रश्न, पाराद्वीप बंदरगाह ओडिशा में हो जाएगा। यूनेस्को की स्थापना कब होती है? 16 नवंबर 1945 को। और यूनेस्को की दोस्तों मुख्यालय कहां पर है? यूनेस्को का मुख्यालय दोस्तों पेरिस फ्रांस में है। कहां पर है? पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न, अजंता की गुफा को विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया? यह भी आपका नेवी का सिलेबस है मेरे वीरे। 1983 में अजंता एलोरा की गुफा को शामिल किया गया, यह महाराष्ट्र में है। हुमायूं के मकबरे को 1993 में यूनेस्को सूची में शामिल किया गया। लाल किले को 2007 में, लाल किला 2007 में, ये आपको 7 में याद रखना है मेरे। अगला प्रश्न देख लीजिए दोस्तों, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है मेरे वीरे, जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अरे नई जलोढ़ मिट्टी होती है ना, उसे खदर कहा जाता है। और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है दोस्तों, उसे बागर कहा जाता है, उसे बागर कहा जाता है। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, याद रखना है। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है? तो ब्लैक सॉइल को ही कहा जाता है, रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी को। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी में स्वयं जुताई यानी सेल्फ प्लाउजिंग का गुण पाया जाता है? अपने आप इसमें जो है स्वयं जुताई का इतनी इसमें क्वालिटी है, तो याद रखना ये काली मिट्टी का ही गुण है। जूट किस प्रकार की मिट्टी पर अच्छी तरह उगता है? जूट ग्रो वेल ऑन विच टाइप्स ऑफ सॉइल? तो जलोढ़ मिट्टी हो जाएगी ये, एल्यूवियल सॉइल। अगला, खादर और भांगर निम्नलिखित में से किस मिट्टी के प्रकार है? ये जलोढ़ के प्रकार है, खादर और भागर। दोस्तों ये बागर या भागर, ठीक है। और जूट किस मिट्टी पर? यह जलोढ़ मिट्टी पर सबसे ज्यादा जूट उत्पन्न होता है। जूट सबसे ज्यादा कहां पर होता है दोस्तों? उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, पश्चिम बंगाल में। सोने का रेशा कहा जाता है, जूट को क्या कहा जाता है? सोने का रेशा, गोल्डन फाइबर रेशा कहा जाता है। अगला प्रश्न, दामोदर नदी कहां से निकलती है? तो छोटा नागपुर पठार से निकलती है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। अगला प्रश्न, यानी ये झारखंड में, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत मतलब जो अपने भारत का दक्षिण भाग है, दक्षिण भारत है, दक्षिण भाग है भारत का, जो दक्षिण भाग है यहाँ पर अपन बोल सकते हैं जैसे भारत का दक्षिण भाग, ये अपन मैं बोल सकता हूँ भारत का दक्षिण भाग। तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी है, याद रखना है। गोदावरी नदी के किनारे कौन सी सिटी है मेरे वीरे? नासिक सिटी है। अगला प्रश्न, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? मानसरोवर झील है, कहां पर? तिब्बत में पड़ती है, ये आपको याद रखना है। सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुआ। अगला प्रश्न,
पेन गंगा और वैन गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? दोस्तों पेन गंगा और वैन गंगा गोदावरी की सहायक नदियां हैं। गोदावरी नदी को दोस्तों बूढ़ी गंगा कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, दक्षिण की गंगा कावेरी को कहा जाता है। और सबसे लंबी नदी भारत की कौन सी है मेरे वीरे? गंगा है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है दोस्तों? भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। कौन सी है? चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पर है दोस्तों? ये चिल्का झील ओडिशा में है दोस्तों, याद रखना, ओडिशा में। खारे पानी की झील भी है। और सबसे मीठे पानी की झील कौन सी हो जाएगी? वो वूलर हो जाएगी। वूलर सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। दोस्तों लगभग अपने जो भी मैंने ये एडिशनल जानकारी बताई, ना, हर आपको हर प्रश्नों के साथ साथ मैंने जैसे ये एडिशनल जानकारी बताई आपको शानदार तरीके से, तो वो भी आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे वीरे। और जो भी अपने प्रश्न किए हैं बहुत ही शानदार तरीके से अपना ये सेशन रहा है। कैसा लगा जरूर बताइए। याद कितने प्रश्न हुए और नहीं हुए तो इसकी पीडीएफ एक बार दूंगा, वापस से रिवीजन कर लेना, ठीक है। पीडीएफ के लिए दोस्तों अपने व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर ये है अपने 9413513647, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे रखी है, ज्वाइन कर लेना व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर लेना सीधा, यहाँ पर एसएमएस करोगे, इससे अच्छा सीधा लिंक पर क्लिक करोगे, सीधा आप पहुंच जाओगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। अपना ख्याल रखें और यूट्यूब चैनल अपना जीके सीरीज जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको नेवी के रिजल्ट तक की अपडेट, हर अपडेट आपको सबसे पहले दूंगा। जय हिंद, जय भारत।